हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत विषय के 7वें पाठ का परियोजना कार्यम। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं, अभ्यास भी हमने कर लिया है। अभ्यास के बाद यहाँ पर दिया हुआ है परियोजना कार्य। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, इसको करा दीजिए। तो चलिए आज इसी को हम डिस्कस करते हैं। तो परियोजना कार्य में सबसे पहले है पाठे मार्जार शावका नाम नामानि पश्यन्तु। पाठ में बिल्ली के बच्चों के नामों को देखो। तेषाम नामकरणे राधिकायाः किम चिंतनम आसीत। उनके नामकरण में, उनका नाम रखने में राधिका की क्या सोच थी। राधिका ने क्या सोच करके बिल्ली के बच्चों का नाम रखा था। तद अनुसारम, उसी के अनुसार, स्वनामधेय, अपने नाम के, किम उद्देश्यम स्यात्, क्या उद्देश्य है, इति विमर्शम कुर्वन्तु, इस पर विचार करें। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि बिल्ली के 4 बच्चे थे और उनका नामकरण राधिका ने किया था, उनका नाम राधिका ने रखा था। और हमने पाठ में ये भी पढ़ा था कि किस आधार पर राधिका ने उनका नामकरण किया था। उन बच्चों के शरीर के गुणों को देखते हुए राधिका ने उनका नामकरण किया था। जैसे कि 4 बच्चों में से एक बच्चा देखने में बहुत सुंदर था, उसका शरीर बहुत सुंदर था, तो राधिका ने उसका नाम रखा था तन्वी। दूसरा बच्चा बहुत ही कोमल था, छूने में बहुत ही ज़्यादा मुलायम था, तो उसका नाम रखा था मृद्वी। एक बच्चा चितकबरा था, तो उसका नाम रखा था शबला। और एक थोड़ा मोटा था, तो उसका नाम रखा था भीम। इस प्रकार राधिका ने बिल्ली के 4 बच्चों के नाम उनके शरीर के गुणों को देखते हुए रखे थे। इसी प्रकार से आपका जो भी नाम हो तो उसका क्या उद्देश्य है, यानी कि आपका जब नामकरण किया गया, आपके मम्मी पापा ने जब भी नाम रखा तो क्या सोच कर रखा, क्यों आपका नाम जो है वो रखा गया, इस पर विचार कीजिए। राधिका मार्जार शावका नाम नामानि शरीरस्य गुणानुसारेण अचिंतयत। राधिका ने बिल्ली के बच्चों के नाम शरीर के गुणों के अनुसार सोचा। यत, जैसे, तन्वी शरीरस्य सौंदर्येण सुंदरी आसीत। तन्वी शरीर से सुंदर थी। मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला आसीत। मृद्वी छूने में अत्यंत कोमल थी। शबलः चित्रवर्णः आसीत। शबल चितकबरा था। भीमः स्थूलः आसीत। भीम मोटा था। दूसरा है विद्यालय परिसरे किमस्ति किम नास्ति इति लिखन्तु कक्षायाम च श्रावयन्तु। विद्यालय परिसर में क्या है, क्या नहीं है, लिखो और कक्षा में सुनाओ। तो आपके विद्यालय में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं, ये आपको लिखना है और साथ में कक्षा में सुनाना है। जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, विद्यालय परिसरे एकम क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। विद्यालय के परिसर में एक खेलने का मैदान है। फिर है विद्यालय परिसरे उद्यानम अस्ति। विद्यालय के परिसर में उद्यान यानी कि बागीचा है। उद्याने सुंदराणि पुष्पाणि सन्ति। बागीचे में सुंदर फूल हैं। विद्यालये अनुशासनम वर्तते। अनुशासनहीनता न अस्ति। विद्यालय में अनुशासन है, अनुशासनहीनता नहीं है। विद्यालय पुस्तकालयः अस्ति। विद्यालय में पुस्तकालय है। विद्यालय सर्वत्र स्वच्छः अस्ति। अस्वच्छता न अस्ति। विद्यालय में सभी तरफ स्वच्छता है, अस्वच्छता यानी कि गंदगी नहीं है। तो इस तरह से आप वाक्य बना करके लिख सकते हैं कि आपके विद्यालय में क्या है और क्या नहीं है। इसके बाद है विड़ालः कुत्र अस्ति। बिल्ला कहाँ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र बना हुआ है जिसमें एक बिल्ला है जो कि अलग अलग जगहों पर बैठा हुआ है। जैसे कि आप पोजीशन वर्ड इंग्लिश में करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी दिया गया है। ऊपरी यानी कि ऊपर, अधः यानी कि नीचे, कोणे यानी कि कोने में, केंद्रे यानी कि बीच में, समीपे यानी कि पास, दूरे यानी कि दूर, अंतः यानी कि अंदर, बहि यानी कि बाहर, पुरतः यानी कि आगे,
पृष्ठतः यानी कि पीछे, दक्षिणतः यानी कि दाएं, वामतः यानी कि बाएं। तो चलो देख लेते हैं कि इन्हें वाक्य में कैसे लिखना है। बिल्ला है, ये कहाँ पर बैठा है? मेज के ऊपर। संस्कृत में मेज को कहते हैं पीठिका या फिर उत्पीठिका। तो यहाँ पर वाक्य बनाएंगे विड़ालः उत्पीठिकायाः उपरि अस्ति। ऊपर बैठा हुआ है तो यहाँ पर होगा उपरि अस्ति। बिल्ला मेज के ऊपर है। फिर यहाँ पर मेज के नीचे है तो वाक्य लिखेंगे विड़ालः उत्पीठिकायाः अधः अस्ति। यहाँ पर मेज के कोने में बैठा हुआ है तो वाक्य बनाएंगे विड़ालः उत्पीठिकायाः कोणे अस्ति। फिर यहाँ पर आसन पर बैठा हुआ है तो वाक्य बनाएंगे विड़ालः आसनस्य केंद्रे अस्ति। बीच में बिल्कुल बैठा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा केंद्रे अस्ति। इसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स है और बॉक्स के पास में बिल्ला बैठा हुआ है तो वाक्य बनाएंगे विड़ालः पेटिकायाः समीपे अस्ति। बिल्ली पेटिका के पास है। यहाँ पर पेटिका से दूर है, इस बॉक्स से बिल्ला दूर है तो वाक्य बनाएंगे विड़ालः पेटिकायाः दूरे अस्ति। फिर यहाँ पर पेटी के अंदर है तो वाक्य बनाएंगे विड़ालः पेटिकायाः अन्तः अस्ति। इस वाले चित्र में पेटी से बाहर है तो वाक्य बनाएंगे विड़ालः पेटिकायाः बहिः अस्ति। इसके बाद देखो बॉल है, बॉल के आगे बिल्ला है तो बॉल को संस्कृत में कहते हैं कंदुकः। वाक्य बनाएंगे विड़ालः कंदुकस्य पुरतः अस्ति। बिल्ला गेंद के आगे है। यहाँ पर गेंद के पीछे है तो वाक्य बनाएंगे विड़ालः कंदुकस्य पृष्ठतः अस्ति। फिर यहाँ पर देखो एक बालक है और बालक के दाहिनी तरफ बिल्ला बैठा हुआ है। वाक्य बनाएंगे विड़ालः बालकस्य दक्षिणतः अस्ति। बिल्ला बालक के दाहिने है और यहाँ पर बालक के बाएं बैठा हुआ है बिल्ला तो वाक्य बनाएंगे विड़ालः बालकस्य वामतः अस्ति। तो होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और ये जो परियोजना कार्य है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, हाइप करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।